दुष्टों को हानि करता है। वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके दे गलजोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका से ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखे है। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये है। अपने आत्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है,
और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको इनके, देखिएगा ये है एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है, पूरा डिटेल दिखाएंगे यहाँ से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से, ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में, वो तो जो भैया बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी। और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूँ आपको इसकी कलाबाजी, देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दें। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो उसका नाम ले लो कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है, जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें। और यही शुभांक्षा है मेरी। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो स्टार्ट है इसकी कलाबाज दिखाता हूँ। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है। इसने क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है, यहाँ से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नीला रखा है इसने कुछ ना, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा, और फिर अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। ये आपने भी देखा था, ये गीता है पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है, गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं, और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण, इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में। उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है।
अब देखो इसने फिर आगे ये तो अनुवाद न्यो का न्यो ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं। जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते जगत का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय नंबर 16 का 8वें श्लोक में कहा है, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो जगत को बिना ईश्वर का मानते हैं, और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया इसने, देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पर आगे ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान, अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी, ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं